तो यहाँ पर हमारा H2 प्लस O2 H2O जो चिन्ह जो दर्शा रहा है, जो ये चिन्ह आपको दर्शा रहा है बाबू, कह रहे ना चिन्ह दर्शाता है अभिकारक को, उत्पाद को, अभिक्रिया की दिशा को। तो ये हो गया हमारा भौतिक, ये तो कट गया। नमक का घुलना नहीं होगा, बर्फ का पिघलना नहीं होगा। तो चैप्टर 1 याद रखना है, क्लास 10 का साइंस का चैप्टर 1 ना, साइंस का चैप्टर 1, चैप्टर 1। इस चैप्टर से आपका जैसे 30 MCQ प्रश्न है, समझे, और जो कि परीक्षा के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। जैसा कि पहला है रासायनिक अभिक्रिया का सही उदाहरण क्या है। तो रासायनिक अभिक्रिया में क्या मतलब, यहाँ पर देखिए सवाल को सबसे पहले समझना है। रासायनिक अभिक्रिया का सही उदाहरण यानी कि आपका एक ऐसा ऑप्शन होगा कि जो रासायनिक अभिक्रिया होगा और 3 जो होंगे वो रासायनिक अभिक्रिया नहीं होगा, यानी कि भौतिक अभिक्रिया होगा। तो भौतिक अभिक्रिया जो आंतरिक रूप से बदलता नहीं है उसको कहेंगे भौतिक, और जो आंतरिक रूप से बदल जाए उसे कहेंगे रासायनिक। तो यहाँ देखो पानी का जमना ये रासायनिक नहीं है, क्योंकि पानी जम जाएगा फिर पानी बन जाएगा। तो ये हो गया हमारा भौतिक, ये तो कट गया। नमक का घुलना नहीं होगा, बर्फ का पिघलना नहीं होगा। लेकिन दूध खट्टा है तो फिर दूध बन सकता है, नहीं होगा, ये आंतरिक परिवर्तन हुआ, इसलिए इसको क्या कहेंगे, रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। क्लियर है। चलो अगला, रासायनिक अभिक्रिया में नए पदार्थ बनते हैं। हाँ, तो नए पदार्थ जो बनते हैं भौतिक परिवर्तन होता है, गलत बात है। परमाणुओं की पुनर्व्यवस्था होता है, बिल्कुल सही है ना, परमाणुओं की पुनर्व्यवस्था होती है। रासायनिक अभिक्रिया में नए पदार्थ जो बनते हैं, क्यों बनते हैं, क्योंकि परमाणुओं में क्या होती है, पुनर्व्यवस्था होती है, परमाणुओं में पुनर्व्यवस्था होती है। ठीक है। रासायनिक समीकरण है जो चिन्ह जो दर्शा रहा है, जो ये चिन्ह आपको दर्शा रहा है बाबू, कह रहे ना चिन्ह दर्शाता है अभिकारक को, उत्पाद को, अभिक्रिया की दिशा को। हाँ, तो ये जो हमारा अभिक्रिया की दिशा को बताता है, यानी कि राइट आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्लियर है। अगला देखो, हाँ, निम्न में से कौन रासायनिक अभिक्रिया का संकेत है, निम्न में से कौन रासायनिक अभिक्रिया का संकेत है। तो देखिएगा, रासायनिक अभिक्रिया में ताप का परिवर्तन ही क्या बताता है, रासायनिक अभिक्रिया को संकेत करता है। यानी कि हमारा आंसर ऑप्शन ए में दे दिया है, तो बी और सी डी पढ़ने की जरूरी हमें नहीं है, कोई दिक्कत। अगला है अभिकारकों को रासायनिक समीकरण में लिखा जाता है। अभिकारक को रासायनिक समीकरण में लिखते हैं दाईं तरफ या बाईं तरफ। देखो यहाँ पर ध्यान देना है, जैसे H2 हो गया प्लस O2 हो गया, तो ये हमारा बन गया जल, बन गया H2O। तो ये हमारा उत्पाद है और ये हमारा क्या है, अभिकारक। अभिकारक बाईं तरफ दिखाता है, उत्पाद दाईं तरफ दिखाता है। यहाँ पूछा है अभिकारक को किधर लिखेंगे, तो अभिकारक को बाईं तरफ, यानी कि राइट आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। कोई दिक्कत, बाईं तरफ ना। चलो इसका जवाब दो। कह रहा है कि असंतुलित रासायनिक समीकरण को कहा जाता है कंकाल समीकरण। हाँ, कंकाल समीकरण। बताएं तो जो समीकरण संतुलित नहीं है वो असंतुलित कहलाता है, यानी कि उसको एक दूसरा नाम है कंकाली या कंकाल समीकरण भी कहते हैं। ओके, जैसे अगर उदाहरण अगर पूछा जाए बाबू, तो यहाँ पर हमारा H2 प्लस O2 H2O एक समीकरण जो है अभी हमारा संतुलित नहीं है। हाइड्रोजन इधर 2 है तो इधर 2 है, ऑक्सीजन 2 है तो इधर ऑक्सीजन 1 है। ये कंकालिक रासायनिक समीकरण कहलाएगा। लेकिन अगर इसको संतुलित कर देंगे तो संतुलित कहलाएगा, जिसको कहेंगे असंतुलित। अभी क्या है, असंतुलित, और असंतुलित का ही दूसरा नाम क्या है, कंकाल समीकरण। कोई दिक्कत। बावां पक्ष और दाहिना पक्ष जिसका बराबर ना हो उसको कहेंगे कंकाल, और जिसका बराबर हो उसको कहेंगे संपूर्ण संतुलित रासायनिक समीकरण। कोई दिक्कत। द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने दिया था, तो आपको याद रख लेना है ना, किसने दिया है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, लेवोजियर ने दिया है। किसने दिया है, लेवोजियर ने दिया है। ठीक है। और द्रव्यमान संरक्षण नियम के अनुसार द्रव्यमान क्या होती है, समान होती है।
द्रव्यमान संरक्षण नियम के अनुसार द्रव्यमान ऑलवेज क्या होती है? समान होती है। लेवोजियर ने दिया है ना, याद रख लेना है। अगला हमारा 9th नंबर, संतुलित रासायनिक समीकरण है। बताइए, अणुओं की संख्या समान होती है, गलत बात है। परमाणुओं की संख्या समान होती है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर ना। परमाणुओं की संख्या क्या होती है? संतुलित में देखो, यहाँ पर अगर H2 प्लस O2 और इधर लिखेंगे तो इसको संतुलित करेंगे तो 2H2O लिखाएगा। इधर आएगा 2 का हुआ 4, यानी कि इसको 2 से गुना करना होगा। तो यहाँ पर परमाणुओं की संख्या यहाँ पर क्या है? समान है। हाइड्रोजन यहाँ 4 है, हाइड्रोजन यहाँ क्या है? 4 है, यानी परमाणुओं की संख्या जहाँ समान हो वही क्या है? संतुलित रासायनिक समीकरण है। कोई दिक्कत? चलो अगला सवाल। अगला है संयोजन अभिक्रिया में। संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है? 2 या अधिक पदार्थ मिलते हैं और जहां टूटते हैं उसे अपघटन अभिक्रिया कहेंगे। जहां मिलेंगे उसे संयोजन अभिक्रिया और जहां टूटेगा उसे क्या कहेंगे? अपघटन ना, वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया कहेंगे। कोई दिक्कत? अगला सवाल देखो, Ca क्या बोला? CaOH2O, CaOH2 का होल 2 या है, क्या है बताओ। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये दोनों मिल रहा है, बन जा रहा है, यानी कि 2 चीज को मिलने से तीसरा चीज का निर्माण हो उसे संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। बोले थे नहीं, अगर चीनी आपको दे, पानी दे तो चीनी पानी बनेगा कब? जब चीनी और पानी को मिला देंगे, यानी कि यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर? संयोजन अभिक्रिया।